Welcome back, dear children. Today we shall deal with the types of sentences according to the structure. आज हम लोग types of sentences देख रहे हैं structure के अनुसार. There are three types of sentences, namely simple sentence, complex sentence and compound sentence. तीन प्रकार के वाक्य होते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार. एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा कंपाउंड सेंटेंस. आइए बारी बारी हम इन तीनों को देखते हैं. सबसे पहले सिंपल सेंटेंस. अ सेंटेंस दैट हैज वन मेन क्लॉज और one main clause plus one or more phrases is called a simple sentence. जिस वाक्य में सिर्फ एक मेन क्लॉज होता है या एक मेन क्लॉज के साथ एक या एक से ज्यादा फ्रेजेस होते हैं, उस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. हम एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जिसमें बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. पहला एग्जाम्पल है वी वॉच्ड अ फिल्म. अब ये मेन क्लॉज है, वी वॉच्ड अ फिल्म, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस है. इसी को थोड़ा बढ़ा दिया हमने, सेकंड सेंटेंस में एक फ्रेज लगा दी, वी वॉच्ड अ फिल्म ऑन टीवी. पहला आपको मालूम है वी वॉच्ड अ फिल्म ये मेन क्लॉज है, ऑन टीवी ये फ्रेज है. सो मेन क्लॉज प्लस फ्रेज इज इक्वल टू सिंपल सेंटेंस. वैसे थर्ड एग्जाम्पल में हमने एक और फ्रेज बढ़ा दी. वी वॉच्ड अ फिल्म ये मेन क्लॉज है, ऑन टीवी ये पहला फ्रेज, लास्ट नाइट ये दूसरा फ्रेज. तो वन मेन क्लॉज प्लस टू फ्रेजेस इज इक्वल टू अ सिंपल सेंटेंस. अब आइए देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं. अ सेंटेंस दैट हैज वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. यानी ऐसा वाक्य जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और उसके साथ साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, ऐसे वाक्य को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ही अराइव्ड द डॉग बार्क्ड. तो आपको मालूम है द डॉग बार्क्ड ये मेन क्लॉज है, लेकिन उसके पहले आने वाला जो भाग है व्हेन ही अराइव्ड ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जिसमें व्हेन ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है. तो व्हेन ही अराइव्ड ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, द डॉग बार्क्ड ये मेन क्लॉज हो गया. सो वन मेन क्लॉज प्लस वन सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. वैसे ही द चाइल्ड स्टॉप्ड क्राइंग व्हेन ही सॉ हिज मदर. बच्चे ने रोना बंद किया जब उसने अपनी माँ को देखा. बच्चे ने रोना बंद किया, द चाइल्ड स्टॉप्ड क्राइंग ये मेन क्लॉज है, और व्हेन ही सॉ हिज मदर जब उसने अपनी माँ को देखा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है. तो एक मेन क्लॉज प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं. आई रेड द बुक दैट यू हैड सजेस्टेड. आई रेड द बुक ये मेन क्लॉज है, अपना पूरा अर्थ खुद दे पा रहा है, इसलिए आई रेड द बुक ये मेन क्लॉज है. कौन सा बुक? दैट यू हैड सजेस्टेड. तो दैट यू हैड सजेस्टेड एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जिसमें दैट ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी सबऑर्डिनेटर है. तो एक मेन क्लॉज आई रेड द बुक और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट यू हैड सजेस्टेड, हो गया एक मेन क्लॉज प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. एक और एग्जाम्पल, आई नो दैट फादर इज एंग्री बिकॉज आई एम लेट. इस उदाहरण में प्यारे बच्चों एक मेन क्लॉज है आई नो, पहला सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट फादर इज एंग्री, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है बिकॉज आई एम लेट. इसमें दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आए हैं, एक दैट और दूसरा बिकॉज. तो यहां पर एक मेन क्लॉज और दो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस है, इसलिए ये वाला वाक्य भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. आइए तीसरे प्रकार के वाक्य की ओर चलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस. अ सेंटेंस दैट हैज टू मेन क्लॉजेस जॉइंड बाय अ कोऑर्डिनेटर यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ऐसा वाक्य जो दो मेन क्लॉजेस को जोड़ता है और जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे वाक्य को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
द बॉय सॉ द वुल्फ एंड रैन अवे। यहां पर पहला मेन क्लॉज है द बॉय सॉ द वुल्फ। द बॉय ये सब्जेक्ट कॉमन है बेटा दोनों मेन क्लॉजेस में, तो दूसरा मेन क्लॉज हो जाएगा द बॉय रैन अवे, और बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड, इसलिए द बॉय सॉ द वुल्फ पहला मेन क्लॉज, द बॉय रैन अवे दूसरा मेन क्लॉज, एंड ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया कंपाउंड सेंटेंस। और उदाहरण लेते हैं, आई विल बैट और आई विल बोल। इसमें आई विल बैट एक मेन क्लॉज हो गया, आई विल बोल दूसरा मेन क्लॉज हो गया, बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया और, तो दो मेन क्लॉज और एक कोऑर्डिनेटर हो गया कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रांग। पहला मेन क्लॉज है ही इज ओल्ड, दूसरा मेन क्लॉज है ही इज स्ट्रांग, जोड़ने वाला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कोऑर्डिनेटर है बट, तो ये भी हो गया कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल, वॉक क्विकली और यू वोंट कैच द बस। इसमें पहला मेन क्लॉज है वॉक क्विकली, दूसरा मेन क्लॉज है यू वोंट कैच द बस, जोड़ने वाला कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कोऑर्डिनेटर है और, हो गया ये कंपाउंड सेंटेंस। आइए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं, आई वॉज बिजी मेन क्लॉज हो गया, सो आई कंप्लीटली फॉरगॉट द टाइम। इसमें आई कंप्लीटली फॉरगॉट द टाइम दूसरा मेन क्लॉज हो गया और जोड़ने वाला कोऑर्डिनेटर हो गया सो, तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। अब आपको यहां एक एक्टिविटी दी हुई है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, यानी आपको बताना है कि ये दिए गए सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। पहला वाक्य देखते हैं, द विंड ब्लू एंड द लीव्स फेल। अब प्यारे बच्चों ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि यहां दो मेन क्लॉजेस है, द विंड ब्लू एक मेन क्लॉज, द लीव्स फेल दूसरा मेन क्लॉज, और जोड़ने वाला कोऑर्डिनेटर है एंड। दूसरा वाक्य देखते हैं, अ फ्रेंड हु हेल्प्स यू इन टाइम ऑफ नीड इज अ रियल फ्रेंड। बच्चों ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि मेन क्लॉज है अ फ्रेंड डॉट 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 इज अ रियल फ्रेंड, और बीच में आया है सबऑर्डिनेट क्लॉज हु हेल्प्स यू इन द टाइम ऑफ नीड। तो एक मेन क्लॉज है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तीसरा वाक्य देखते हैं, आई गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट दिस मॉर्निंग। इसमें आई गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट ये मेन क्लॉज हो गया एक, दिस मॉर्निंग ये फ्रेज हो गया, एक मेन क्लॉज और एक फ्रेज, यानी क्या होगा ये सिंपल सेंटेंस। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, आई थिंक ही हैज गॉट मीजल्स। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है प्यारे बच्चों, क्योंकि आई थिंक के बाद दैट यहां पर छुपा हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट छुपा हुआ है। आई थिंक ये मेन क्लॉज है, दैट ही हैज गॉट मीजल्स ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक मेन क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर बनता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें दैट या सबऑर्डिनेटर छुपा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द ट्रेन सडनली स्टार्टेड मूविंग एज आई वॉज गेटिंग ऑन। इसमें द ट्रेन सडनली स्टार्टेड मूविंग ये मेन क्लॉज है और एज आई वॉज गेटिंग ऑन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसलिए ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, आई विल एक्सप्लेन ये मेन क्लॉज है, हाउ दिस मशीन वर्क्स ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसमें हाउ ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया है, इसलिए ये सेंटेंस हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, I want to record the program but I can't find any blank CD। इसमें दो मेन क्लॉजेस है, पहला मेन क्लॉज है I want to record the program, दूसरा मेन क्लॉज है I can't find any blank CD और जोड़ने वाला कोऑर्डिनेटर है but, तो ये हो गया कंपाउंड सेंटेंस। आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं, इन द एंटायर एनिमल वर्ल्ड
बर्ड्स आर द ओनली क्रीचर्स विद फेदर्स। प्यारे बच्चों, ये एक सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इन द एंटायर एनिमल वर्ल्ड ये एक फ्रेज है, और बचा हुआ भाग बर्ड्स आर द ओनली क्रीचर्स विद फेदर्स ये एक मेन क्लॉज है। तो मेन क्लॉज प्लस फ्रेज ये हो गया सिंपल सेंटेंस। आज इतना ही। थैंक यू।